हे गाइस, वेलकम टू माय चॉकलेट सीरीज़। और ये है चॉकलेट क्लास फॉर बिगनर्स और ये है चॉकलेट क्लास 2। और आज मैं बताती हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पर मेरे पास दो तरह के कंपाउंड है, मॉडे का कंपाउंड है, वाइट कंपाउंड है, और ये है गुडरिच का। ये भी बहुत अच्छा कंपाउंड है गाइज, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और गाइज, ये कंपाउंड्स यूज़ कर रहे हैं हम, दे आर नॉट रियल चॉकलेट्स। और ये है एक मिल्क कंपाउंड, मॉडे का ही है। और ये देखो, आप यहाँ पे कोड्स देख सकते हो, COW33 और COM22। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कंपाउंड्स और चॉकलेट में क्या डिफरेंस है। दीज आर कंपाउंड्स जिसके ऊपर लिखा है CO, और ये है चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, जिसके ऊपर लिखा है CHD45। मतलब इसमें 45% हमारा जो है चॉकलेट है, ऐसा मुझे लगता है। और इनके रेट्स में भी बहुत डिफरेंस होता है। लाइक ये जो होता है, लाइक इसको आप कह सकते हो 100 रुपीज़ का है, तो वो 200 रुपीज़ का चॉकलेट है। और इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें वेजिटेबल फैट होता है, और जो डार्क चॉकलेट होती है वो प्योरली कोका बटर और कोका बीन से बनी होती है। कंपाउंड्स में आपको बहुत तरह के फ्लेवर मिल जाते हैं, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, बहुत ही तरह के, मैंगो, ऑरेंज, और भी अब तो बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। और बट जो चॉकलेट्स होती है, रियल चॉकलेट जो है हमारी डार्क चॉकलेट जो है, उसमें सिर्फ आपको मिल्क, ब्राउन और वाइट चॉकलेट ही मिलेगी। आपको फ्लेवर्स जो है वो अपने आप क्रिएट करने पड़ेंगे। और अब रही बात इनकी स्टोरिंग की, या तो आप इस तरह के क्लिप्स के साथ इनको स्टोर कर सकते हैं उन पर लगाकर, या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में आप अपनी चॉकलेट को अच्छे से पैकेट्स को फोल्ड करके रख दीजिए और ऊपर से लेड रख दीजिए। और इसके बाद आपको इसको रेफ्रिजरेट करना है, फ्रीज़र नहीं करना, और रूम टेम्परेचर पर भी नहीं रखना है, इसको रेफ्रिजरेट करेंगे आप। डार्क चॉकलेट और कंपाउंड्स के बारे में और बातें करेंगे, उससे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ डिज़ाइनर कॉर्न्स और डिज़ाइनर चॉकलेट शीट को आपको कैसे यूज़ करना है। आज मैं आपके साथ गुडरिच का कंपाउंड ले रही हूँ, और ये मुझे 100 रुपीज़ का 500 ग्राम मिला था। और अगर मुझे वीडियोस बनानी होती तो मैं इसी कंपाउंड के साथ बना लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा रीजनेबल पड़ता है। और उसके बाद सेकेंड थिंग, अगर मेरे पास ऑर्डर्स रहते हैं तो मैं अपना मॉडे का जो चॉकलेट कंपाउंड्स है वो यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चॉकलेट को, जो हमारा कंपाउंड है, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। और अब इसको मेल्ट करना सीख लेते हैं कैसे करना है। मेल्ट करने का भी इसका डिफरेंट वे होता है, तो इसलिए गाइस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर कुछ आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स में चाहिए तो आप चॉकलेट क्लास 1 देख सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हम सिर्फ हॉट वाटर लेंगे, हमें बॉइलिंग वाटर नहीं लेना है। और जो हमारा चॉकलेट बाउल है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। और सेकेंड थिंग, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को ये डाउट रहता है कि चॉकलेट को समर्स में मेल्ट होने से कैसे बचाएं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि चॉकलेट को एयर टाइट कंटेनर में रखें, सो दैट चॉकलेट जो है मॉइस्चर और किसी भी स्मेल से बची रहे। अपनी चॉकलेट को लाइट और मॉइस्चर से बचाएं। और थर्ड थिंग, अगर आपने चॉकलेट को प्रॉपरली मेल्ट किया है तो आपकी जो चॉकलेट है वो कभी भी मेल्ट नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इससे आप अपने चॉकलेट को बचा सकते हैं मेल्ट होने से। और ये देखिए, मेरे पास ये प्रिंटेड शीट है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इसकी दो साइड्स होते हैं, रफ साइड होता है तो वो हम चॉकलेट के ऊपर ही रखेंगे, ताकि जो प्रिंट है वो चॉकलेट के ऊपर आ जाए। और देखिए, अब हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल आपको सिर्फ एडिबल मार्कर पेन से बनाना है। आज हम बना रहे हैं डिज़ाइनर चॉकलेट कोन्स, तो इसके लिए मैंने शीट ली है। अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो आप नॉर्मल किसी प्लास्टिक में या एसीटेट पॉली रैप आते हैं उसमें भी आप ये चॉकलेट कोन्स बना सकते हैं। बट याद रखिए, उसमें आपके डिज़ाइंस नहीं क्रिएट होंगे। अब मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसे कट कर लेते हैं। आप विदाउट फ्रिज भी अपनी चॉकलेट को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आपको अपनी चॉकलेट ट्रैवलिंग में ले जानी है, आपको अपनी चॉकलेट कुरियर करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंसुलेटेड पैकेजिंग आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर आइस पैक्स आते हैं, वो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बबल रैप आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, आप अपनी चॉकलेट में कोका बटर ऐड कर सकते हैं। जब आप अपनी चॉकलेट मेल्ट करोगे तो उसमें 1 टेबलस्पून जितना आप कोका बटर ऐड कर दोगे, तो आपकी चॉकलेट को मेल्ट होने से नहीं बचाएगा। कोका बटर होता है वो एक स्टेबलाइज़र होता है। जब हम चॉकलेट में कोका बटर ऐड करते हैं तो हमारी चॉकलेट की जो मेल्टिंग पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, हॉट टेम्परेचर होने के बाद भी। जब हम मेल्टेड चॉकलेट में कोका बटर ऐड करते हैं तो मेल्टेड चॉकलेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबल हो जाती है, और हॉट टेम्परेचर में भी उसके मेल्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, चॉकलेट के मेल्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। चॉकलेट को आप किसी कूल बैग या किसी इंसुलेटेड बैग में भी रख कर आप कुरियर कर सकते हैं, या अपनी चॉकलेट्स को रख सकते हैं। आफ्टर मेकिंग चॉकलेट, जब हम लॉन्ग टाइम तक चॉकलेट को फ्रिज में रख देते हैं, जब हम चॉकलेट बना लेते हैं उसके बाद, तो चॉकलेट को अगर हम रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, जो चॉकलेट है वो हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए चॉकलेट को थोड़े टाइम तक के लिए फ्रीज करें, उसके बाद आप रूम टेम्परेचर पर अपनी चॉकलेट को रख सकते हैं। अगर आपने अपनी चॉकलेट को सही से प्रिजर्व किया है, सही से रखा है, तो आप उसको 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट को अच्छे से प्रिजर्व करें। अगर आपने अपनी चॉकलेट को अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया तो इसमें से कोका बटर अलग हो जाता है, और फिर इसे फैट ब्लूम बोलते हैं। और ये देखिए, मैंने डिज़ाइनर शीट से सारे कोन्स बना लिए हैं, और जो शीट की रफ साइड थी उसको मैंने अंदर रखा है, और जो
थोड़ी सी ग्लॉसी साइड है उसको हम ऊपर रखेंगे। कोन्स की शेप होल्ड रहे इसलिए मैंने इस तरह का, मेरे पास एक कोन था मैंने इसमें रख दिया। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोन को एक के अंदर एक डालकर रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं मेल्टेड चॉकलेट। आपको मेल्टेड चॉकलेट एकदम रूम टेम्परेचर पर लाकर यूज़ करनी है, आपको गरम गरम चॉकलेट नहीं डालनी है, अदरवाइज जो चॉकलेट रहती है तब भी आपकी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर मेकिंग। अब सारे कोन्स पर हम अच्छे से चॉकलेट को लगा लेंगे। इस तरह से आप स्पून की हेल्प से सारे चॉकलेट कोन्स है वो फिल कर सकते हैं और वापस से उसी कोन में जिसमें मैंने आपको दिखाया था उसमें फिल कर आप फ्रिज कर सकते हैं 10 मिनट के लिए चॉकलेट को। इस तरह के कोई भी डिज़ाइनर चॉकलेट्स या कुछ भी आपको शेप होल्ड करवानी है तो आपको चॉकलेट के लिए मोटी लेयर्स लगानी होगी, सो दैट आपकी जो चॉकलेट है जब हम इसे डीमोल्ड करेंगे तो ये टूटे ना। अदरवाइज़ अगर आपकी पतली सी लेयर होगी तो जो आपकी चॉकलेट है वो टूट जाएगी, आपके कोन्स जो है वो टूट जाएंगे। मैंने इस तरह के कप्स थे मेरे पास, मैंने इसमें रख दिया है। आप कोई भी हाइटेड चीज़ ले सकते हैं, उसमें अपनी चॉकलेट्स को कोन्स को रख सकते हैं और 10 मिनट के लिए हम फ्रीज कर लेंगे इसे। और अब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैंड से हम इसे डीमोल्ड करेंगे और ये एकदम ईजिली डीमोल्ड हो जाएगा। इस वाले वीडियो में मैंने आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की कि आप अपनी चॉकलेट को समर में कैसे मेल्ट होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं राखी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जल्दी चैनल पर लेकर आने वाली हूँ। और ये देखिए हमारा फर्स्ट कोन इतनी ईजिली निकल गया है। अब हम सेकेंड कोन भी निकाल लेते हैं जो हमने डिज़ाइनर कोन बनाया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वहाँ पर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं और आईडी है cook_eat_repeat_5 और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लीज़ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारा सुंदर सा डिज़ाइनर कोन बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइनिंग है हमारी चॉकलेट में, और चॉकलेट जो है वो मेल्ट भी नहीं है क्योंकि मैंने इसे अच्छे से पहले ठंडा किया था चॉकलेट को और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज किया है। और ये लीजिए हमारा सेकंड चॉकलेट कोन जो है वो रेडी हो चुका है। इस तरह से मैंने अपने सारे कोन्स रेडी कर लिए हैं। ये जो चॉकलेट है कोन के ऊपर लगी रह गई, इसको हम नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा थोड़ा स्क्रैप कर देंगे। और अब मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश करी थी बट नहीं हो रही थी क्योंकि समर्स है तो चॉकलेट जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट तो हो गई थी। अगर आपको सिंपल अपने कोन्स को डिज़ाइन करना है तो आप एसी रूम में बैठकर ये काम कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी चॉकलेट जो है वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। और अब मैंने लिया है एडिबल ग्लिटर। अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1-2 ड्रॉप्स जितना फैब का इवेपोरेक्स। और फैब प्रोडक्ट्स आर जस्ट फैब और आई लव फैब प्रोडक्ट्स। और अगर आपको रीज़नेबल रेट्स पर ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। आपको मेरे कोड के साथ 5% डिस्काउंट भी मिल जाता है। मुझे जल्दी थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या डिज़ाइन बनाऊँ अपनी चॉकलेट पर, तो मैंने इस तरह की कुछ वेव्स बना दी थी। और ये देखिए आप शाइनिंग देख सकते हैं चॉकलेट पर कितनी सुंदर आई हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शाइन है हमारी चॉकलेट में। ऐसा तभी होगा जब आपने अपनी चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट किया होगा, उसके बाद उसको ठंडा कर यूज़ करेंगे और उसके बाद अच्छे से फ्रिज करेंगे। आप इन कोन्स में कोई ट्रूफल्स या फिर केक क्रम्स करके और उसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा सकते हैं या सिर्फ फ्लेवर्ड व्हिप क्रीम भी लगा सकते हैं, उसके बाद बहुत सुंदर लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।